आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खस्ता क्रिस्पी कचौरी की रेसिपी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं और सिंपल आलू के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी इसकी ट्रिक्स, जिससे आप बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसी कचौरी घर पर तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं किया, हल्का सा सौते हुआ है, तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ में इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी, जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। ये तकरीबन हाफ़ मैंने बंद गोभी ली है। नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। खुश्क धनिया जो है वो मैंने पीस के रखा है, वो ऐड करूँगी। मिक्स करने के साथ इसके अंदर हम मज़ीद ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने बॉयल करके रखा है, इसके मैंने श्रेड्स कर लिए हैं। श्रेड्स करने के का एक मकसद ये भी है, अगर आपके पास चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसको बॉयल करें। बॉयल करने के साथ इसके छोटे छोटे श्रेड्स कर लें या इसको कूंडी के अंदर पीस लें। तो आप जब कबाब के अंदर और कचौरी के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने जैसे बहुत ज़्यादा चिकन इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ये कम चिकन के साथ कचौरी बनाने का बेहतरीन तरीका है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब मैदा। इसको मैं ऐड करने के साथ इसको 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। मसालों की है वो बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बंद गोभी जो है वो भून चुकी है और इसके सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। जो मैदा है वो दूध के साथ पकेगा तो इस तरीके का इसका टेस्ट आएगा जैसे आपने इसके अंदर कोई सॉस ऐड की है। लेकिन हम इसके अंदर बिल्कुल भी सॉसेस ऐड नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं बनाएंगे। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ साबुत ज़ीरा ऐड किया है। साबुत ज़ीरा ऐड करने के साथ इसको मिक्स करूँगी क्योंकि खुशबू बहुत प्यारी आती है ज़ीरे की। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे में मैंने हाफ़ चम्मच नमक ऐड किया है और घी जो है उसको मैंने मेल्ट करके इसके अंदर ऐड किया है। 4 से 5 चम्मच जो हैं बड़े वो मैंने घी के इसके अंदर ऐड किए हैं। पहले सिंपल मैं घी को इसके अंदर मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से जो घी है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और इस शेप में बाउंडिंग बनना शुरू हो जाएगी आटे के अंदर। अब इसके अंदर मज़ीद मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। नीम गर्म पानी लिया है और अच्छी तरीके से हम आटा गूँधना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ में आटा गूँधते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने नॉर्मल आटा गूँधा है, जिस तरीके से हम घर में जो रोटी तैयार करते हैं उसका जो आटा तैयार किया जाता है सेम उसी तरीके का है, ज़्यादा सख्त नहीं है। अब इसका मैंने पेड़ा बना के इसको बेल लूँगी। इस तरीके से मैंने रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी घी। घी मैंने मेल्ट कर लिया है, इसको पिघला कर इसके ऊपर मैंने ऐड किया है। अब इसको दूसरी एक साइड से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, अब दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अभी इसके ऊपर मैं घी लगाऊँगी। घी लगाने के साथ ये देखिए दोनों साइडों पर मैंने घी लगा दिया है। अब इसको हम दोबारा से एक बार फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने के बाद अब हम एक साइड से इसको पकड़ के रोल करते जाएंगे। इस तरीके से पूरा मैंने रोल कर लिया है और छुरी की मदद से दरमियान से मैं इसको काट कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर लूँगी। ये देखिए 2 टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं, इसके 2 पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब कि ये 2 कचौरियाँ इससे बन सकती हैं। इसी तरीके से बाकी सारे पेड़े भी तैयार कर लेंगे। अब बनाते हैं कचौरी। कचौरी के लिए मैं इतने साइज़ की मैंने रोटी बेली है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं की। अगर बहुत ज़्यादा पतली करूँगी तो उसके जो बल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। साइडों पर मैंने पानी लगाया है हाथ की मदद से। अब इस तरीके से इसको इकट्ठा करते जाएंगे। आटा जो साइडों से आटा है उसको इकट्ठा करते जाएंगे। इकट्ठा करने के साथ मैं दरमियान में इसको गोल घुमा कर इस तरीके से का पेड़ा मैं बना लूँगी।
सारी की सारी कचौरी मैं इस तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें बेहतरीन सी शेप आई है। जो बाज़ार में कचौरी मिलती है वो भी तकरीबन इसी तरीके की शेप होती है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। गरम करने के बाद इसके अंदर मैंने इसकी सारी कचौरी जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो नॉर्मल रखेंगे, लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ऊपर से जो कचौरी है वो जल जाएगी और अंदर से जो है कचौरी का आटा जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो वो टेस्ट सही से नहीं आएगा, वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। इसलिए हम नॉर्मल फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको कुक करने के लिए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। ये देखें सारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मैं निकालूंगी अपनी प्लेट में। कचौरी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। इसी तरीके के साथ बाकी जो कचौरी बच गई हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। याद रहे कि फ्लेम जो है वो नॉर्मल होगा। आज की हमारी कचौरी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। चिकन कचौरी वेजिटेबल के साथ मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल इसके साथ यूज़ नहीं की, सिर्फ मैंने एक ही वेजिटेबल इसके अंदर ऐड की हैं। बहुत मज़े की ये कचौरी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनको भी ये बनाकर पेश कर सकते हैं। बहुत ईजीली कुक हो जाएंगी, बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।